Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे. ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर. कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी हर एक साइड की जो लंबाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर. जो उस पॉलीगन का पेरीमीटर है वो है 12.5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव. इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं. देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. और पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं उसको हम पॉलीगन बोलते हैं. अब देखिए, दो चीज़ें हमको इसमें ध्यान देने की है. सबसे पहले तो उसने बोला है कि ये जो भी पॉलीगन है ये रेगुलर है. रेगुलर का मतलब ये है कि जितनी भी इसकी साइड हैं वो सारी बराबर लेंथ की हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो उसी को हम एक रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं. फिर बोलता है कि जो पेरीमीटर है इस पॉलीगन का वो है 12.5. तो इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स है, जितनी भी साइड्स हैं उनका टोटल सम जो है लेंथ का वो 12.5 है. तो अब आपको बताना है कितनी साइड हैं इसकी टोटल. तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे इस एक साइड की लेंथ से. हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा. तो हम लिखेंगे सीधा, क्या गिवन है हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन. इस रेगुलर पॉलीगन का आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना, 12.5 सेंटीमीटर्स. और फिर आपको दे रखी है लेंथ ऑफ ईच साइड. हर एक साइड की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 2.5. अब आपको नंबर ऑफ साइड्स बताना है. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, कि इस पॉलीगन के अंदर टोटल साइड्स कितनी है. तो बहुत ही आसान है. क्या करना पड़ेगा, हमको इस पेरीमीटर को इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा. देखो, मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है. अब इसकी एक स्क्वायर का पेरीमीटर आपको उसने दे दिया है 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक साइड को आपस में जोड़ दें तो 10 सेंटीमीटर आता है. और मान लो आपको एक साइड दे रखी हो 2.5 सेंटीमीटर, और मेरे को इसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इस 10 को 2.5 से डिवाइड कर दूंगा. 2.5 1 जार 2.5, 2.5 4 जार होता है 10, तो यानी कि 4 साइड्स आ गई, 1 2 3 4. इसी तरह से हमको यहाँ पे निकालना है कि देखो हमारा पेरीमीटर है, फार्मूला क्या बनेगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय साइड. तो पेरीमीटर है हमारा कितना, 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5. अब देखिए, डेसिमल में जब हम डिवीजन करते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये जो ऊपर 12.5 है इसका डेसिमल हटाइए पहले. तो देखिए 12.5 को मैं 125 लिख लेता हूँ, और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो मैं इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है. अब ये क्या हो गया, इसका डेसिमल हट गया. क्यों, क्योंकि 125 को 10 से डिवाइड किया गया होगा तभी 12.5 आया है. ठीक है. अब डिवीजन में क्या है, डिवीजन में 2.5 है, इसको मैं 25 लिख देता हूँ. और क्योंकि ये डिवीजन में है इसके नीचे मैं 10 नहीं लिख सकता, ये 10 रेसिप्रोकेट होकर के ऊपर आ जाता है, तो ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे. तो देखिए 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, ये तो आपस में कट गए. और 25 1 जार 25, और 25 5 जार होता है 125. तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो हमारी आ गई हैं 5. यानी कि ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 5 साइड्स हैं. तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5. और ऐसा कौन सा पॉलीगन होता है, ऐसा पॉलीगन होता है पेंटागन. और क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का मतलब ऐसा पेंटागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. ठीक है, आप करके देख लो. हर एक लेंथ अगर 2.5 की है तो 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 ही आएगा.
तो फ्रेंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।